आज मैं बात करूंगा हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक पर। और हेल्थ से रिलेटेड जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो पहले मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया होता है, फिर मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि मैंने अपनी कुछ लाइफ स्टाइल चेंज की, मैंने कुछ अपने डाइट्स चेंज की, जिससे मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा लॉस किया। मेरे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट है मेरा वेट, में ओवर वेट हो रहा था और मैंने नोटिस किया कि भाई मेरा तो वेट बढ़ रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा इंटेंसिव वर्कआउट ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ नॉर्मल से अपनी डाइट चेंज की और मेरा जो है हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो गई। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं इसमें लिंक कर दूंगा इस वीडियो को जो मैंने वेट से रिलेटेड बनाई है, वेट लॉस करने से रिलेटेड। और आप 1 या 2 महीने में आप असर देख लोगे। खैर हम उस टॉपिक पर नहीं जाते, हमारा जो टॉपिक है हम उस पर स्टिक रहते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वो डेंटिस्ट पर है, डेंटिस्ट प्रोफेशन पर है, डेंटिस्ट्री पर है। आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे और आप एक सेंटेंस टाइप करो, ह्यूमन बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, इंसान के शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसमें रिजल्ट आएगा गूगल पे टीथ या दांत। अब आप सोचिए कि दांत इतने मजबूत होते हैं। अगर आप सर्च करोगे 1000 ईयर ओल्ड स्केलेटन, तो उसमें आप देखोगे उसके दांत पूरे इंटेक्ट होंगे, यानी कि पूरे सही होंगे, बिल्कुल भी सड़े नहीं होंगे, छेद नहीं होगा, उसमें कैविटी नहीं होगी। अब आप उसको अगर सर्च करोगे फर्दर, तो उसमें ये बताया जाएगा भाई कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी, लाइफ स्टाइल वैसी थी। एक्चुअल में इसको कवर अप किया गया है। जितनी भी रिसर्च होती हैं, जितनी भी स्टडीज़ होती हैं, वो स्पॉन्सर्ड होती हैं। ये शायद आपको नहीं पता होगा। खैर हम इस पर भी नहीं जाते, हम बात करते हैं, हम स्टिक रहते हैं अपने टॉपिक पर। आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले लोग मंजन या दातून या मिसवाक यूज़ करते थे, तो उन लोगों को कभी ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम्स नहीं होती थी दांतों से रिलेटेड। अच्छा, मेडिकल साइंस में एक प्रॉब्लम है कि वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया रिसर्च करते रहते हैं और उसमें फील्ड्स बनाई हुई हैं कि भाई हर उसका बॉडी के ऑर्गन का, बॉडी के पार्ट का एक स्पेशलिस्ट है। दिमाग का अलग है, न्यूरो सर्जन, हार्ट का है हार्ट स्पेशलिस्ट, लीवर का अलग है लीवर स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट। तो बॉडी के हर पार्ट के कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि उसमें लोगों की लाइफ स्टाइल इसी ख़राब होती है कि कुछ ना कुछ उनके बॉडी पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें फिर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई सर्जरी करना है, ट्रांसप्लांट करना है। यहाँ पे भी इंसान खुद ही अपनी गलती से अपने साथ जो है परेशानी करता है। लेकिन दांत एक ऐसी पार्ट है कि जो कितने ही ख़राब इंसान खाएगा पिएगा, उसके दांत ख़राब नहीं होंगे। कब तक? जब तक वो काम नहीं करेगा जो साइंस ने उसको फोर्स किया कि भाई आप ये काम करो। अब वो काम क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल में जब ये सेक्टर्स डिसाइड हो रहे थे या फिर कंटिन्यू रिसर्च होती रहती है मेडिकल साइंस में, तो भाई ये पाया गया कि इंसान के दांत सबसे मजबूत हैं। इसका भी स्पेशलिस्ट है, लेकिन इसके दांत की रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेशलिस्ट की दांतों के लिए। तो अब किया क्या जाए, तो उसमें और फर्दर स्टडी की गई कि भाई रिक्वायरमेंट तो बनाना पड़ेगी, क्रिएट करना पड़ेगी। ज़रूरत है नहीं, लेकिन ज़रूरत बनाना पड़ेगी। अब ज़रूरत कैसे बनाएं? इन्वेंशन की गई कि टूथपेस्ट की इनोवेशन की जाए। टूथपेस्ट बनाया है, टूथपेस्ट में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाएं जो दांत जैसी मजबूत हड्डी को भी गला दे। ठीक है, तो जब आप रोज़ सुबह उसको ब्रश पे लगा के घिसते हो ना, तो आप जहर घिसते हो अपने दांतों में, एसिड घिसते हो आप। आपको मेरी बात अभी मजाक लग रही होगी, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को मेरी बात मजाक लगेगी, लेकिन मैं बताता हूँ, प्रूफ करता हूँ अभी कि ये मेरी बात गलत नहीं है और मजाक नहीं है। एक्चुअल में जो भी बात मैं बता रहा हूँ ना, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की है। ठीक है, जब टूथपेस्ट की इनोवेशन की गई, अब उसको खरीदेंगे कैसे लोग? अब लोगों के साथ क्या होता था, पुराने लोगों के साथ जो बाप दादा के ज़माने से करते आ रहे हैं वो उससे हटते नहीं थे। चाहे उनकी वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हों या उनकी लाइफ स्टाइल हो, वो उसी में स्टिक रहते थे। यहाँ तक कि पहनावा उनका, पहनने का, रहने का, खाने का तरीका सेम रहता था। तब लोगों को अवेयर किया गया, हॉस्पिटल्स में पोस्टर्स लगाया गया कि भाई आप जो मिसवाक मंजन यूज़ करते हो उसमें इतने गंदे बैक्टीरियाज होते हैं। और लोगों को सबसे बड़ा थ्रेट दिया जाता है उनके बच्चों से। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ भी बड़ी बीमारी हो सकती है। फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि वहाँ पे इतने बच्चों की डेथ हो गई, दांतों की बीमारी पेट तक फैल गई और पेट में इनको ऐसी ऐसी बीमारी हुई और तड़प तड़प के मरे। इसे डराया जाता है लोगों को। हॉस्पिटल्स में पूरे डॉक्टर्स भी उसकी वो करते हैं काउंसलिंग, नहीं भाई आप टूथपेस्ट यूज़ करो, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इस ब्रांड का, ऐसा ऐसा। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। पहले साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। सबसे जो बेस्ट एक्सक्यूज़ होता है कि साइंस ने उस टाइम इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए आपके बाप दादा मिसवाक, दातून या XYZ देसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तो हम ये क्यों ख़राब चीज़ों का इस्तेमाल करें? फिर भी लोग नहीं मानते, तो फिर बड़े बड़ी हस्ती होती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, ऐसी शख्सियत होते हैं, पर्सनालिटीज़ होती हैं जो
फिर उनके थ्रू पब्लिसिटी कराई जाती है, मार्केटिंग कराई जाती है, नहीं ये आप लोग गलत यूज़ कर रहे हो, मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, कोई से भी ब्रांड का यूज़ करो, आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है, ये दातून या ये मंजन आपके लिए बहुत ख़राब है, आपको उससे ये बीमारी हो जाएगी, आपको उससे वो बीमारी हो जाएगी। खैर शुरू में लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, फिर धीरे धीरे जब आप एक कंटिन्यूस टाइम तक आप झूठ बोलोगे तो वो लोगों को सच लगने लगेगा। फिर लोगों ने उसको अडेप्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो डेंटिस्ट का प्रोफेशन है वो चलना स्टार्ट हुआ। अब ये आप देखोगे गली गली में डेंटिस्ट बैठे रहते हैं और उनके अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ता है। भाई आप इसे डायरेक्ट जाके अपना जो है चेकअप नहीं करा सकते, आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा डेंटिस्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, लोगों में पेशेंट्स होते हैं। तो वो क्रिएट तो कर दिया गई रिक्वायरमेंट, अब वो प्रोफेशन चल गया। अब इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि दांत एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अगर आपके दांत में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ भी खाने की चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते। और इंसान हर काम करता है सिर्फ लजीज खानों के लिए, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए, क्योंकि इंसान मैक्सिमम लोग होते हैं जो खाना पसंद करते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के खाने खाना पसंद करते हैं। लेकिन आपके दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप क्या मज़े लोगे। तो फिर वो अब लोग इस डर से जाते हैं कि भाई ठीक है डॉक्टर कहते नहीं आपको अभी जो है रूट कैनाल कराना है, आपको अभी ये कराना है, नहीं कराओगे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, फिर पूरा दांत निकालना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो वो लोग जो है झांसे में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि अब आप खुद सोचो कि दांत इतनी मजबूत चीज़ है, अब उसमें ड्रिल मशीन से होल किया जाता है, अब रूट कैनाल किया जाता है, और जब निकाला जाता है तो कितने स्ट्रॉन्ग जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है। पेशेंट का आप देखोगे तो कुछ दिन तक स्वेलिंग होती है, इतना उसको वो दिया जाता है, इतनी पेनफुल वो प्रोसीजर होती है। बट लोगों को इतना कन्विंस कर लिया गया है कि लोग उसको सही मानने लगे, और लोग जाते हैं दाढ़ निकलवा के या रूट कनाल करा के जाते हैं, उनको लगता है यही सही है। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। अगर आपको कैविटी की प्रॉब्लम है या आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि भाई आप रूट कनाल कराओ, तो मैं इसकी आगे बात करूंगा, लेकिन हम थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं कि दांत कितने मजबूत होते हैं हमारे। आपने नोटिस किया होगा हमारी अक्कल दाढ़ आती है जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। और पुराने लोग कहते हैं और साइंस में भी ये प्रूव्ड है कि सबसे मजबूत दांत होते हैं, वो सबसे मजबूत जो आपके टीथ होते हैं विजडम टीथ होते हैं। लेकिन वो इतने पेनफुल होते हैं कि लोग उसको आने से पहले ही निकलवा देते हैं डेंटिस्ट के पास जाके। मैंने खुद अपने फ्रेंड्स में देखा है कि उनकी विजडम टीथ आना स्टार्ट होती है और वो जाके वही निकलवा देते हैं। मैं अपना बताऊँ तो मेरी 4 विजडम टीथ आई हैं और मेरी एक विजडम टीथ में मिनिमम 1 महीना लगा है, और वो इतना पेनफुल था कि इट वाज लाइक हेल। लेकिन मुझे पता है कि भाई नेचुरल चीज़ें तो नेचर के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, तो मैंने उसको बर्दाश्त किया और मैंने नहीं निकलवाई। तो मेरा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि भाई आप कुछ काटापिटी मत कराओ, कुछ सर्जरी मत कराओ, कोई प्रोसीजर मत कराओ अपनी बॉडी में, क्योंकि आपने एक बार प्रोसीजर करा लिया ना तो आपने नेचुरल उसको आपने ब्रेक कर दिया प्रोसेस को। प्रोसीजर आप कभी भी करा सकते हो, तो नहीं कराने से बेहतर है आप मत कराओ, करा तो आप कभी भी सकते हो। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि मुझे भी कैविटी की प्रॉब्लम हुई थी, और इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं पानी भी नहीं पी पाता था, ठंडा पानी, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो बनाई ही इसलिए क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई किया अपने ऊपर, और मैं चाहता हूँ आप भी करो और बताओ 1 महीने में आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। एक्चुअल में मुझे कैविटी की प्रॉब्लम हुई थी, तो एक सो कॉल्ड कैविटी के लिए, एक सेंसिटिविटी के लिए एक टूथपेस्ट आता है, डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, वो अपने पर्चे में लिख के देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं कि भाई ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करो आप। सच बता रहा हूँ कि जब मैंने उसको 1 या 2 दिन यूज़ किया उस टूथपेस्ट को, मेरी जो प्रॉब्लम थी ना वो 20 से 25% बढ़ गई थी। मेरी जो प्रॉब्लम अगर मैं रेटिंग देता हूँ 1 से 10 में, तो मेरी 5 थी अगर वो प्रॉब्लम, तो मेरी 7 गुना हो गई थी प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी वो सो कॉल्ड टूथपेस्ट से। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई आपको जो है रूट कैनाल कराना होगा। अच्छा, मैं चेकअप कराने गया डॉक्टर के पास, तो मैंने डॉक्टर को कहा कि आप कोई टच नहीं करोगे कोई इक्विपमेंट, आप सिर्फ देख लोगे टॉर्च से, एक्सरे करा लो आप, लेकिन मैं आपको मेरे दांतों को टच नहीं करने दूंगा। उसके पीछे भी रीज़न है कि मैंने क्यों नहीं करने दिया। ये अवेयरनेस होना चाहिए हर इंसान में। हम अपनी मोबाइल रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो हम टच नहीं करने देते, हम गाड़ी रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो हम टच नहीं करने देते। हम बॉडी के साथ इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं कि डॉक्टर ने कुछ भी मुंह में डाल के कुछ भी लगा दिया। सो अवॉइड ऑल दिस प्रैक्टिसेस। पहले जाके बोल दो डॉक्टर को, भाई डॉक्टर है, राजा थोड़ी है कोई आपको सर कटवा देगा। बोल दो कि नहीं भाई मैं चेकअप कराने आया हूँ, आप सिर्फ देख कर बताओ क्या है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनके पास इतने
शार्प टूल्स होते हैं ना कि अगर वो आपके टच करेंगे ना वहाँ पे पॉइंट पे तो छोटा सा होल हो जाएगा। फिर वो एक बार आपका वो ब्रेक हो गया है ना तो वो इट ब्रोक द नेचुरल प्रोसेस, उसने नेचुरल प्रोसेस को तोड़ दिया, फिर वो सेल्फ हील नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि आप उसको टच ना करें। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको फिगर आउट करें, ठीक है। तो जैसे मेरा हुआ था कैविटी का, तो मेरा सेंसिटिविटी मेरा रूट कैनाल के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, रूट कैनाल तो मैं कभी भी करा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देसी नुस्खे अपनाता हूँ कि भाई इसको ठीक हो गया तो अच्छा है। फिर मैंने जो है सबसे पहले तो मैंने कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट की, सिर्फ कुछ दिन खाई थी, 4 या 5 दिन, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने उसको लेना बंद किया कैल्शियम की टैबलेट्स को। फिर मैंने टूथपेस्ट बंद किया। ये मैंने खुद सोचा कि यार टूथपेस्ट थोड़ा डाउटफुल है, टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस सबको पता होता है, ये कॉमन सेंस है कि भाई हज़ारों सालों से लोगों के दांत कभी ख़राब नहीं हुए, हज़ार साल पुराने स्केलेटन रखे हुए हैं म्यूजियम्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, उनके दांत इंटेक्ट हैं, उनके दांत एज इट इज़ हैं, उसमें कोई कैविटी नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उससे हमारे दांत ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले टूथपेस्ट बंद किया, फिर मैंने जो है मिसवाक स्टार्ट की, दातून जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। मैंने जब मिसवाक स्टार्ट की तो 1 महीने में मैंने रिज़ल्ट देख लिया कि मेरा जो है प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगी। अभी मुझे 1 साल हो गया है मिसवाक यूज़ करते हुए। मैंने 1 साल से टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया। आपके माउथ से, आपके मुंह से कोई स्मेल नहीं आएगी अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करना बंद करोगे, आप नॉर्मल रहोगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी, अच्छा टूथपेस्ट करता क्या है, जब आप ब्रश लगा के खींचते हो ना प्लास्टिक का उस पर, एक तो प्लास्टिक हेल्थ के लिए वैसे ही बेकार है, मुंह में जा रहा है आपके, और उसके अंदर इतने बैक्टीरियाज बन जाते हैं ना, इतने ख़राब बैक्टीरियाज जो आपके दांतों को भी ख़राब करते हैं। और जब आप पेस्ट घिसते हो तो जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है ना आपकी दांतों की, वो लेयर ख़त्म हो जाती है। फिर जो आपको ठंडा गर्म लगता है वो बिकॉज ऑफ दैट लेयर, वो लेयर चली जाती है। और वो लेयर जो होती है वो नेचुरल होती है। अगर आप थोड़े दिन तक ब्रश करना छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक वो रिकवर होकर अपने आप को सेल्फ हील करेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको टूथपेस्ट और ब्रश यूज़ नहीं करना, आप मिसवाक यूज़ करो। मुझे 1 साल हो गया, मुझे कोई भी रूट कैनाल नहीं कराया, मेरे दांत एज इट इज़ हैं और मैं अपने दांतों को पहले से ज़्यादा मजबूत फील करता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपने अपने दांतों में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया है, सर्जरी नहीं कराई है, कोई प्रोसीजर नहीं कराई है, तो एक बार आप मेरी सजेशन, मेरी सलाह मानो, आप मेरी दुआ दोगे आप मुझे, आप मिसवाक यूज़ करना स्टार्ट कर दो। मिसवाक आपको दुकान पे कहीं भी मिल जाएगी। आप घर से बाहर निकलोगे, किराने की दुकान पे, जनरल स्टोर पे, कहीं भी मिसवाक मिलेगी। इंडिया में मिसवाक इतनी कॉमन है जितना कॉमन नमक है। कहीं भी मिसवाक मिल जाएगी आपको, 10 या 20 रुपए की आती है। आप मिसवाक करना स्टार्ट करो और आप चेंजेस देखोगे, आपकी जो है प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, मेरा कोई हेल्थ का चैनल नहीं है, मैं जनरल अवेयरनेस की वीडियोस बनाता हूँ। मैं कुछ भी XYZ टॉपिक को रैंडमली उठाता हूँ और उस पर वीडियोस बनाता हूँ। मैंने अभी जो टॉपिक्स आजकल उठाना स्टार्ट किए वो मैंने वो किए हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए, जो मैंने खुद ट्राई किए, उसके रिजल्ट्स खुद देखे हैं। तो गाइस ट्रस्ट मी, ये सबसे, अगर लोग टूथपेस्ट यूज़ करना बंद कर देना, लोगों ने अगर टूथपेस्ट यूज़ करना बंद कर दिया तो डेंटिस्ट प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। क्योंकि माइनर प्रॉब्लम्स आती हैं, टीथ एक, दांतों में दर्द की प्रॉब्लम, या कुछ मिनिमम प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मसूड़ों में सूजन, तो इसकी जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियंस इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं सिर्फ मेडिसिन से। सिर्फ मेडिसिन से आपका काम हो जाएगा। आपको सर्जन की, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ड्रिल मशीन्स घुसवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हथौड़े, हैमर्स लगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने मजबूत दांत होते हैं और उन्होंने इस तरह से उसको बेचा गया है लोगों में, इस तरह से। इतना बड़ा स्कैम है ना ये दुनिया का, मैं कहूँगा वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स में से ये, दुनिया के बड़े स्कैम्स में से एक स्कैम है कि टूथपेस्ट से आपके दांत मजबूत होते हैं, आपके दांत हेल्दी होते हैं, आपके दांत क्लीन होते हैं, टीथ। ये सबसे बड़ा स्कैम है। आज से अभी से टूथपेस्ट यूज़ करना बंद करो। मैं हर जगह लोगों को यही कहता हूँ। मेरे घर में, मैंने खुद लोगों के, मेरे घर में प्रॉब्लम थी जिस जिसको, उन लोगों को मैंने रिकमेंड किया कि आप मिसवाक यूज़ करो। उन लोगों ने मिसवाक यूज़ करना स्टार्ट की, वो लोग ठीक हैं। मिसवाक में नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है जो दांतों के लिए एक तरह से टॉनिक होता है, जो आपके दांतों को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आपके दांतों में एसिड जाना बंद होगा, एसिड यानी कि टूथपेस्ट, तो आपको जो गला रहा है वो, सबसे पहले तो आपका जहर जाना बंद होगा, फिर जो नेचुरल प्रोसेस है वो आपके स्टार्ट होगी, और मिसवाक का एक्सट्रैक्ट है वो इसमें एक्स्ट्रा टॉनिक का काम करेगा। तो आप ट्राई करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए